एक दिन वो हुआ जो रुक्मिणी घर में जवान हो गई, शादी के योग्य हो गई। तो एक बार रुक्मिणी की माँ और भीष्मक मन में विचार करते हैं कि अब तो हमारी बेटी समझदार है, जवान है, और ये माता पिता का अधिकार भी होता है जब लड़की समझदार हो जाए तो सबसे पहले लड़की की शादी बहुत जरूरी है। क्योंकि कुंवारी कन्या अगर घर में जवान घूमे तो ये माता पिता को एक पाप अपराध लगता है। चाहे घर में कोई काम करो अन्यथा न करो, सारे घर के काम बंद कर दो। अगर लड़की समझदार है तो सबसे पहले लड़की की शादी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुंवारी कन्या घर में जवान ठीक नहीं है। तो दोनों ने विचार किया और भीष्मक दरबार में जाकर के सबसे बोले, देखो भैया, आज दरबार के जो भी काम होने थे वो काम बंद कर दो, कोई काम नहीं होगा, सारे काम कल देखे जाएंगे। आज सिर्फ एक ही बात पर फैसला होगा, वो भी हमारी बेटी की शादी। और देखी है तुमने हमारी बेटी सुंदर है, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सुंदर लड़की है तो सुंदर लड़का होना भी अति आवश्यक है। और ये फैसला हम अकेले नहीं करेंगे, ये फैसला आप सब लोग करोगे। और आज हमारे दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको बराबर बोलने का अधिकार है। कोई ऐसा लड़का बताओ देखने में सुंदर हो, चरित्र का साफ हो, समाज में सम्मान हो, जिसकी इज्जत हो, जहां हम अपनी बेटी की शादी करें, बोलो। जब ये कहा कि सबको बराबर बोलने का अधिकार, तो अब जिसके जो दिमाग में आया उसी ने उसी का ही नाम ले दिया। एक खिलाफ हो गया। महाराज, अगर रुक्मिणी का विवाह कौरवों के राजा दुर्योधन से हो जाए तो कैसा रहेगा? बड़ा परिवार है, दौलत वाला है, दुर्योधन से शादी कर दो तो तब तक दूसरा चिल्ला लेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, दुर्योधन सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ, और कोई देखो। तीसरा बोलने लगा, महाराज, मगध के रहने वाले जरासंध कैसे रहे, उनसे शादी कर दो। तब तक चौथा बात काट के बोला, हाँ, जरासंध से शादी कर दो, बुद्धि खराब है, बूढ़ा है और कायर है, क्योंकि 17 बार कन्हैया ने दो पराजित किया है, नहीं। और कोई देखो। अब तो भीष्म के दरबार में मुसीबत खड़ी हो गई। एक किसी की भलाई करता है तो दूसरा बुराई करने लगता है, एक गुण बताता है दूसरा गुण गिनाने लगता है। अब तो सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, लेकिन फैसला नहीं हो रहा कि रुक्मिणी का विवाह कहाँ हो। दरबार के बारी बारी से और नागन के नाम गिनान लगे। लेकिन बात नहीं बनी, विवाह खाओ। अब और लोग उन लोगन के बागुड़ी और ए बगियान लगे।
आशा बनी रही, पर विवाह कहीं ते हुआ नहीं। सुबह से दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन कोई फैसला नहीं कर पाया कि रुक्मिणी का विवाह होगा। श्रोता बंधु